सो हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे चल रहे एक नॉट सो फेमस वॉर के बारे में। जी हाँ, एक वॉर। तो ये वॉर चलने लग रही है इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर कुछ लोग बीटीएस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं और कुछ लोग उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उनकी सेक्सुअलिटी और उनके जेंडर को लेकर तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग सोशल मीडिया पे लड़ाइयां कर रहे हैं और क्यों वो एक दूसरे के साथ ऐसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और मैं सोच रहा हूँ कि एक नई सीरीज स्टार्ट की जाए जहाँ मैं लोगों के क्रीपी और स्केरी एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज को अपने इस चैनल पर दिखाऊं। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, मैं अपने इस चैनल के जरिए आपकी स्टोरीज लोगों को बताया करूंगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बीटीएस एक साउथ कोरियन के पॉप बैंड है जिसे चलाता है बिग हिट एंटरटेनमेंट। तो बीटीएस की फुल फॉर्म थी बुलेट प्रूफ बॉय स्क्वाड इन कोरिया, जिसे रिसेंटली चेंज करके रखा गया बैंगटन सोनियोडेन। इस बैंड का डेब्यू 12 जून 2013 में हुआ था। तो जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ तो इस ग्रुप में 7 मेंबर्स थे जिनका नाम था RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी, जंकू। लेकिन अब आप इस ग्रुप को देखोगे तो इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में एक काफी स्ट्रिक्ट रूल है। वहां 18 साल से लेके 28 साल के बीच के मर्द को कोरिया में 18 से 21 मंथ तक आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, जिसके चलते बीटीएस के मेंबर जिनको भी ग्रुप छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो वापस आ जाएंगे। इस चीज को सुनकर आपके मन में भी एक सवाल आया ही होगा कि क्या जो बाकी 6 मेंबर हैं क्या वो भी एक एक कर इस ग्रुप को छोड़ देंगे? तो आंसर है हाँ, लेकिन इस चीज में हाईली चांसेस हैं कि वो अपना मिलिट्री पीरियड पूरा कर वापस आ जाएं और इस ग्रुप को फिर से रिजॉइन कर लें। बीटीएस आज के दिन ग्लोबली काफी नोन पर्सनैलिटीज हैं। इनके 25 से भी ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो इतने फेमस और नॉन पर्सनैलिटी को हमारे जैसे देश में हेट क्यों किया जाता है? इनफैक्ट इंडियन पेरेंट्स भी बीटीएस को काफी ज्यादा हेट करते हैं और दूसरी ओर इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे बीटीएस के गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि बीटीएस की 90% ऑडियंस गर्ल्स हैं, इसकी वजह से बॉयज को इनसिक्योरिटी फील होती हो और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इनके कमेंट सेक्शन में जाके निकालते हैं। कहीं ये तो रीजन नहीं। मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को यही रीजन लगता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स यही सोचती हैं कि बॉयज बीटीएस को इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि वो उनसे जलते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। सच बात तो ये है कि बीटीएस का फैन बेस काफी टॉक्सिक है और ये बात मैं खुद से नहीं बना रहा। बीटीएस के ही एक मेंबर ने यह बात बोली थी, जितनी भी बीटीएस की ऑडियंस है वो काफी टॉक्सिक और काफी चेंज हो चुकी है। और पहले पहले मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक इंसिडेंट बताया। यहाँ उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ इतना लिख दिया था कि बीटीएस कौन है और इसी के चलते उसे कमेंट सेक्शन में काफी सारी गालियां खाने को मिली। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं। आपने बहुत बार उनकी वीडियोस में देखा होगा कि वो बच्चों की तरह एक्ट करते हैं, कि जैसे वो कोई बच्चे हों, जैसे जमीन पे लोट-पोट करना, बच्चों की तरह स्माइल करना, बच्चों की तरह रिएक्ट करना। उनकी कंट्री में इन चीजों को क्यूट माना जाता है, लेकिन हमारी जैसी कंट्री में मैन को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री के जो मैन हैं वो उनसे रिलेट नहीं कर पाते और इसी वजह से शायद वो उन्हें लाइक नहीं करते। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बीटीएस का ऑब्सेशन सबसे ज्यादा टीनेज ग्रुप में देखा गया है और ऐसे बहुत सी केसेस देखे गए हैं। यहाँ एक टीनेज लड़की अपने घर से ही पैसे चोरी करके अपने घर से ही भाग गई किसी बीटीएस के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि इसमें बीटीएस के मेंबर्स का कोई भी कसूर नहीं है। वो तो उल्टा इन चीजों से परेशान है। किसी आर्टिस्ट को प्यार और रिस्पेक्ट करना एक तरफ है और ऐसे काम करना जैसे इस लड़की ने किया, ये दिखाता है कि आपकी मेंटल स्टेट किस तरह की है। और रही बात लड़कों में जेलसी और इनसिक्योरिटी की, और ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो दिखने में काफी अच्छे हैं और उन्हें दोनों जेंडर काफी प्यार करते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे ज़ेन मलिक, जस्टिन बीबर, हेनरी कैविल और रॉबर्ट पैटरसन। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें कभी ना कभी वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का टैग दिया गया था और इन सेलिब्रिटीज को दोनों तरफ के जेंडर इक्वली प्यार करते थे। और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है पॉप बॉय बैंड वन डायरेक्शन। वो भी बिल्कुल इन्हीं के एज के थे जब वो फेमस हुए थे और उन्हें भी दोनों तरफ के जेंडर इक्वली प्यार करते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सभी उनके गानों को काफी इंजॉय करते थे। इवन आज के दिन भी वन डायरेक्शन के गानों को बिलियन में व्यूज आए हैं, लेकिन तब ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता था कि लोग उनसे जेलिस करते हैं या वो इनसिक्योर हैं। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वो एक आर्टिस्ट हैं। हमें उनको उनके आर्ट से जज करना चाहिए, ना ही उनको किसी से कंपेयर करना चाहिए। और अगर उन्हें कोई हिट कमेंट देता है वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं।
हमारा काम है सिर्फ उनके काम को अप्रिशिएट करना, ना कि उनके लिए लड़ाई लड़ना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना।